चलिए अनसाइड का आज कक्षा 10 का एक सवाल है त्रिकोणमिति का, ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है। इसको सॉल्व करेंगे सभी भैया अच्छी प्रकार से समझे इसको, ठीक है। क्या दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। बेसिकली हम सब लोग जो है अभी तक जो भी त्रिकोणमिति के सवाल होते थे जनरल जो है हम लोग एलएचएस को लेके चलते थे, आरएचएस को प्रूव करते थे, है ना। एलएचएस इधर वाला पक्ष लेके चलते थे, बाया पक्ष और दाया पक्ष हम सिद्ध करते थे। लेकिन इस सवाल में कुछ अलग जो है टाइप्स हम प्रूव करेंगे। इधर वाला आरएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस को प्रूव करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए एलएचएस आरएचएस से, आरएचएस से क्या आरएचएस है, देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। एक बात और कहनी है बच्चों से कि त्रिकोणमिति का सवाल जरूर वहां लगाइए, ठीक है। समय भी बचाते हैं ये परीक्षा एग्जाम के दौरान, और जो है सरल भी होते हैं, और सिद्ध करने वाले जो सवाल होंगे पेपर में वो जरूर जो है अटेम्प्ट करिए, उनको जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें पता है कि हमको क्या लाना था, हम कहाँ कितना हम सिद्ध कर पाए हैं, ठीक है। इसलिए ये सवाल जरूर लगाएंगे बच्चे, इस टाइप के सवाल सिद्ध करने वाले, जो भी सवाल आवे पहले सिद्ध करने वाले चुनिए पेपर में। यहाँ देखिए इसके हर के परमेकरण से गुणा करेंगे। परमेकरण क्या होता है जरा समझ लीजिए, a प्लस बी बटे a माइनस बी है। अगर हर का परमेकरण करें तो यहाँ पर चिन्ह बदल के गुणा करनी है, प्लस है माइनस है तो प्लस करके उतने से ही गुणा उतने से भाग करना होता है। इसी कंसेप्ट से इसको लागू करेंगे। देखिए इसका परमेकरण क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा अपान में भी 1 माइनस साइन थीटा। ये कुछ इस टाइप का पद बन चुका है। यहाँ पर लिखेंगे भी क्या, हर का परमेकरण करने पर, परमेकरण करने पर, हर का परमेकरण करने पर। देखिए जरा ये वाला पद और ये वाला पद देखिए दोनों सेम है और दोनों की हो रही है गुणा। हम जानते हैं जब दो पद सेम होते हैं और दोनों की होती है गुणा तो उसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। इस कंसेप्ट से इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपान में। देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, a माइनस बी है, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम कुछ इस टाइप से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जब गुणा होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर ये नहीं कर देंगे जैसे ऊपर लिखा है, ध्यान दीजिए जो पद यहां हो वही यदि पद यहां हो और गुणा करें तब होल स्क्वायर होता है। यहाँ डिफरेंट पद है, यहाँ डिफरेंट मध्य में चिन्ह अपोजिट है, यहाँ पॉजिटिव तो उसका अपोजिट नेगेटिव है, तब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं त्रिकोणमिति के जो है फार्मूले से क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, है ना। अर्थात इस पूरे पद के स्थान पर क्या जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, कास स्क्वायर थीटा। ठीक, ध्यान दो इसका भी स्क्वायर है, ऊपर पूरे पद का होल स्क्वायर, यहाँ भी इसको भी कुछ इस टाइप से पहले लिख लेंगे हम लोग। क्या इस टाइप से, ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपान में कास स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कास थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर हो और a का स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपान a का होल स्क्वायर। इस कंसेप्ट से इसको लिखेंगे क्या, इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लाना क्या है, यहाँ सेक लाना है तो अलग अलग कर ले, 1 बटे कास साइन बटे कास टेन, जो लाना था प्रूफ हो गया, है ना। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, 1 बटा कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा पूरे का होल स्क्वायर। 1 बटा कास थीटा सेक थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा, इससे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। 1 बटा कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। और कैसे बताया ये भी बता दिया है वहां कि 1 बटा कास थीटा बराबर से क्यों होता है ना, का टेन थीटा का, यही प्रूफ करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था। चलिए
अगला त्रिकोणमिति का प्रश्न देखिए, कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए को लेके चलिए साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस का से सिद्ध करना है। ठीक है, या फिर हम लोग त्रिकोणमिति के सवाल में क्या करते हैं कि एक पक्ष लेके चले दूसरा पक्ष प्रूफ कर दें, या फिर एलएचएस लेके चले आरएचएस को प्रूफ करें, यदि आरएचएस लेके चले तो एलएचएस को प्रूफ करें। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि एलएचएस जितना लाते हैं उतना ही आरएचएस दिखा देते हैं। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर दिखा देते हैं। ठीक, तो ऐसे भी सवालों को हम लोग प्रूफ करते हैं। इसमें क्या है, पहले एलएचएस देखते हैं क्या प्राप्त होता है। एलएचएस देखिए 1 प्लस सेके 1 प्लस सेके अपान सेके दिया। हम जानते हैं सेके का उल्टा क्या होता है, का से, है ना। तो इस सेके को हम लिख सकते हैं 1 बटा का से, अपान में भी 1 बटा का से। समझिए जरा, इस कास ए की गुणा 1 में किया, जब इसमें इसकी गुणा किया करेंगे तो प्राप्त होगा का से प्लस 1 अपान का से। इसी प्रकार से 1 अपान का से, ध्यान देंगे ये का से कट गया, बचा कितना 1 प्लस कास ए, ये प्राप्त हुआ। जबकि हमको क्या लाना था, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस का से। अब यहाँ प्राप्त हुआ है 1 प्लस का से, तो अब हम क्या करेंगे, एलएचएस जितना लाए हैं उसी प्रकार से आरएचएस को प्रूफ करेंगे, इतना ही दिखा दें तो दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर। कुछ ऐसा भी कभी कभी सवालों में करना होता है हमको, आरएचएस को लेके चले और इतना ही दिखाएं, कितना 1 प्लस का से। चलिए आरएचएस में क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का से। साइन स्क्वायर ए का फार्मूला हम लोग पता होगा हम सभी को, तुमको भी पता होगा भैया लोगों को। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर, है ना, ये होता है फार्मूला। इसके स्थान पर हम भर देंगे क्या, 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कास से। हमको लाना क्या है, 1 प्लस कास से प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 माइनस का स्क्वायर है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 1 प्लस का से, दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस का से, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ, एक ब्रैकेट क्या होगा 1 माइनस का से, दूसरे ब्रैकेट 1 प्लस का से, है ना, कास ए अपान में 1 माइनस का से। ध्यान दीजिए कुछ कट रहा है, 1 माइनस का से 1 माइनस का से कैंसिल, क्या प्राप्त हुआ 1 प्लस कास ए, ये प्राप्त हुआ। देखिए जरा, जो एलएचएस था वही आरएचएस है, वही आरएचएस, इसलिए क्या लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यही सिद्ध करना था। ठीक है, अगला त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना। ये सवाल पहले कह रहा क्या है, एक ब्रैकेट लिखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सिद्ध करना है या कहो सिद्ध नहीं करना, इसका मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कुछ इस टाइप से इसको प्रूव करेंगे, सभी बच्चे ध्यान दें। पहला पद देखिए क्या है, 1 प्लस टेन थीटा ना, 10 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन और कॉस के पदों में टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा प्लस बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा को कास के पदों में इस टाइप से लिखा जाता है। दूसरे ब्रैकेट में आइए 1 प्लस काट थीटा लिखा है, काट को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 10 का को लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, परंतु काट को लिखा जाता है कास बटे साइन, दैट इज कास थीटा की वैल्यू कास और साइन के पदों में कुछ इस तरह से रहती है। कोसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, ये पद बन चुका है। अब ध्यान दीजिए जरा, यहां देखिए cos थीटा है हर में सेम, तो लासा ले लिया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, क्या प्राप्त हुआ cos थीटा। लेकिन यहाँ cos थीटा है नहीं, तो क्या करना होगा, cos थीटा से गुणा, अर्थात कुछ इस टाइप का पद बनेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा
प्लस 1 ये पद बन गया। इसी कंसेप्ट से यहां भी आएंगे, यहां साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो यहां साइन थीटा आ जाएगा। क्या बनेगा आप देखिए, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, ये पद बन चुके हैं। ठीक है, ये बन गए पद दोनों ये पद किस टाइप से हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, गुणा। तो अंश की अंश में गुणा होती है, ध्यान दीजिए, इस टाइप से गुणा भी बच्चे ध्यान रखेंगे। a बटा सी गुणे n बटा बी गुणा होती है इस टाइप से, a n बटा बी सी n बटा बी सी। इसी कंसेप्ट देखो, इस पूरे पद को मैं एक में लिख लिया। मैंने क्या किया, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक में लिख लिया और ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक में लिख लिया। अब जरा देखिए, ये पूरा पद जो है अगर इसको हम a कह दें और 1 को यदि मैं b कह दूं तो यहां भी क्या हो जाएगा, a और ये हो जाएगा b। तो एक ब्रैकेट में क्या लिखा है, a प्लस बी, दूसरे लिखा है a माइनस बी, क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी पद को हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। a का काम ये पूरा कर रहा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, उस कंसेप्ट से a मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, ये एक दूसरे को यहीं पर कैंसिल आउट कर देंगे, ये इससे कैंसिल आउट। ठीक, बचा क्या देखिए, जो शेष बचा वो यहाँ कुछ इस टाइप से लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा इससे कैंसिल, कितना बचा 2, यही क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इस टाइप से इसका मान ज्ञात करना था, एक बार पुनः समझ लीजिए। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ गुणे में लिखिए, गुणे में लिखिए, साथ ही में कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए, सिद्ध नहीं करना था, मान ज्ञात करना था। मैंने क्या किया, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा के पदों में लिखा जाता है, अर्थात टेन थीटा का मान साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में कुछ इस टाइप से होता है, ये पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, इसी प्रोसेस से कॉस को कॉस बटा साइन, कोसेक को 1 बटा साइन, एलसीएम ले लिया गया है। यहां ध्यान देंगे जरा, ये दोनों पदों को मैंने एक ब्रैकेट में चुन लिया, इसी प्रकार से इन दोनों ब्रैकेटों को भी, दोनों पदों को एक ब्रैकेट में चुन लिया, ये हो गया a तो ये भी है, और इसको मैंने 1 को भी बोला, तो एक ब्रैकेट क्या बन गया, a प्लस बी, दूसरे में बन गया a माइनस बी। यहाँ क्या, ये कैसे बना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का काम ये कर रहा था स्क्वायर, और 1 का 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही, ये बन गया। यहाँ होल स्क्वायर डाल दिया, जो कैंसिल आउट होने वाला था कैंसिल आउट कर दिया गया, जो बचा है वो 2 है। ठीक है, ये